गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्टी की रसोई। आज हम बनाएंगे छत्तीसगढ़ की फेमस रेसिपी, बट इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स। हमारा शरीर तो मिट्टी का खिलौना है, जितनी बड़ी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। यह शरीर तो मिट्टी का खिलौना है और खिलौना में जितनी चाबी भरे राम ने उतना ही चले खिलौना। हर व्यक्ति को अपने जीवन में मौत भी याद रखनी चाहिए, ताकि वह मोह माया के जाल से में अटका भटका न रह जाए। हम सोचें कि जमीन जायदाद, घर परिवार, पत्नी बच्चा मूल्य तभी तक है जब तक हम जीवित हैं। कोई हमारी कितनी भी प्रशंसा क्यों न करे, पर हम स्वयं जानते हैं कि हम कैसे हैं। मोह सम कौन कुटिल खम कामी, जो तन दियो ताहि विरसाई। ऐसे नमक हरामी, अथवा तू दयाल है, तू दानी है, तू भिखारी है, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुजारी हारी। हमें पता है कि हम इनमें से क्या हैं। सबका जीवन अपने अपने लिए मूल्यवान है। एक आतंकवादी अगर किसी को मार रहा है तो उसके लिए सामने वाले व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य नहीं, पर खुद के जीवन का मूल्य अवश्य है। जिस दिन व्यक्ति अपने जीवन में अपने मूल्य को समझना शुरू कर देगा, उसी दिन से वह जीवन को धन्य करेगा, सार्थक करेगा। वह अपने आप को जीवन का परिणाम निकालना चाहेगा। याद रहे, भगवान ने हमें यूं ही जन्म नहीं दिया। हमारे जन्म के पीछे ईश्वर की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य ही काम कर रही है। अपने जीवन के प्रति, अपने आप के प्रति हम में से हर व्यक्ति को गंभीर होना होगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में गंभीर होगा, वह व्यक्ति जीवन को नई ऊंचाइयां दे पाएगा। उसी के जीवन में नया सूरज उग पाएगा। चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ली जाए, चाहे कितने भी प्रवचन सुन लिए जाए, लेकिन जब तक वह अपने जीवन के प्रति गंभीर ना होगा, तब तक वह बीज में छिपे बरगद को खिलाने का प्रयास नहीं करेगा। वह माटी में छिपे दिए की लौ को जगाने का प्रयास नहीं करेगा। यदि वह गूंगा बहरा है, तब भी तो जन्म लेने का कोई ना कोई उसका मकसद अवश्य होगा। अतीत में भी जिसने जीवन के मकसद को समझा, वह नेत्रहीन बहरा होने के बावजूद से लेकर बनकर कुछ कर गुजरने के लिए अवश्य सोचा। आंखों के न होते हुए भी जीवन का मकसद समझा। संगीतकार रविंद्र जैन बन गए। प्रत्येक को अपने जीवन को खुद को संवारना है। जब जीवन में प्रतिदिन के सारे कार्य खुद ही करते हैं, तो आपका जीवन कोई दूसरा कैसे संवार सकता है। लोग कहते हैं कि आत्मा निर्मल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, पर आज तक किसने अपनी आत्मा को देखा है क्या? अरे संन्यास ले लो, तब भी तो अपनी आत्मा को देख नहीं पाते। अरे आत्मा निर्मल करने का अर्थ हम अपने शरीर, विचार और मन को निर्मल करें। जिसके शरीर में मन और विचार निर्मल है, उसकी आत्मा और अंतरात्मा निर्मल होगी। तभी तो कहते हैं कि अपनी आत्मा को और अंतरात्मा को, दोनों को हमें निर्मल रखना चाहिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को निकालने के लिए विचारधाराएं तभी टकती है जब उनके लिए उन दोनों की विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती। मेल खाती है तो वो जुड़वा बन जाते हैं। हम लोग यहाँ अपनी विचारधाराओं को बदलना चाहते हैं। आपकी विचारधाराओं को श्रेष्ठ व अच्छी कैसे बनाई जाए, इस उपक्रम करें। हमारा मानना है कि जब व्यक्ति की विचारधारा अच्छी होगी तो सारा संसार ही अच्छा हो जाता है। किसी के सामने हम तभी झुकते हैं जब उसके विचार अच्छे होते हैं, अन्यथा दूषित विचार वालों से लोग दूरी ही बना के रहते हैं। इसलिए तो कहा जाता है, अंतमति सो गति। मरते समय जिसके विचार अच्छे होते हैं, उसकी सद्गति या दुर्गति भी वैसी ही होती है। व्यक्ति को जीवन भर अच्छा जीवन क्यों जिए? ताकि मरते के समय उसके विचार अच्छे रहें। अगर जीवन भर पैसा 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 करते रहेंगे तो यह स्थिति कैसे होगी? मरने से पहले हमें अपने जीवन की ऊंचाइयों को, अपने काम को समझना चाहिए। किसी के भड़कावे में या किसी के दोष में नहीं आना चाहिए। आपकी विचारधारा अच्छी रहेगी, आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा और आप अच्छे से निर्णय ले पाएंगे सही गलत के। फ्रेंड्स, मेरी आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? आप इस रेसिपी का नाम मुझे कमेंट करना मेरे चैनल के लिए।
और जो भी रेसिपी बनाती हूँ फ्रेंड्स बहुत ही प्यार से बनाती हूँ। मेरी जानकारी और मेरी रेसिपी का नाम आप कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।